द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ह्यूमन राइट्स वॉच एक संस्था है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम है। 100 देशों में काम करती है। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। और इनका काम है मानव अधिकारों के ऊपर एक नज़र रखना, पैनी नज़र रखना। ये हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, उन देशों के उसमें नाम देते हैं कि किस देश में कैसे किस स्तर पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट जो होती है ह्यूमन राइट्स वॉच की बहुत असरदार रहती है, जिसको बहुत गंभीरता से लगभग सारे ही देख लेते हैं। एक बार फिर से 2024 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो जारी करी है, उसमें भारत को लेकर चिंता जताने वाली कुछ बातें हैं, जो हमारे लिए खुद चिंता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डंका बजना नहीं होता है। बीबीसी ने लिखा है कि भारत में अल्पसंख्यकों और मानव अधिकारों को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में क्या कहा गया है। क्या कहा गया है इसको एबीपी न्यूज पर पढ़ लीजिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने भारत पर गंभीर आरोप, कहा मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, वैश्विक नेतृत्व की दावेदारी को झटका। हमारे देश के सम्मान में अगर कोई भी कमी आती है तो वो चिंता का विषय होता है, और इसकी जिम्मेदार अगर सरकार हो तो फिर उस सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपने देश के ऊपर इस तरह की बातें कैसे होने दी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां सरकार की होती हैं, नाम देश का सामने होता है। अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, खास तौर पर मुसलमान और ईसाई, चाहे मणिपुर में ईसाइयों का मामला हो या देश भर के अंदर मुसलमानों का मामला हो, कई जगह पर, चाहे वो मणिपुर जलाने का काम हुआ हो, मणिपुर में लोगों को बेघर करने का काम हुआ हो, ऐसे चर्च हैं जहाँ पे हमले हुए हों, या मस्जिदों पे हमले हुए हैं, जो मुसलमानों के जो नमाज का वक्त है उस वक्त जुलूस निकालने की मामले हों। कुछ नफरतबाज पूरे देश के नाम को ख़राब कर रहा है, और सरकार उस पूरे के पूरे अत्याचारों को या मानव अधिकारों के हनन को रोकने में अगर नाकाम होती है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण होता है ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी नफरतबाजी फैलाने का काम करते हैं। अब क्या कहा है ज़रा उसको आप समझिए। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के नाम से भारत सरकार पर कई तीखे आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में सरकार पर मजहबी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकार को लेकर दुनिया के करीब 100 देशों पर अपनी सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें मानवाधिकार और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अब इसमें भारत को लेकर किस मामले में रिपोर्ट आई है, तो यह है 2023 में जो मानवाधिकारों को दबाया गया है, लोगों के साथ उत्पीड़न की जो घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में मैंने आपसे देखिए कहा था मणिपुर, यही चीज़ ये रिपोर्ट ने मणिपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर का हालिया माहौल और जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध को जगह दी गई है। हमको लग रहा था कि महिला पहलवान जो हैं वो धरना दे रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार के कान जो हैं बंद हैं, किसी हाल में उस व्यक्ति को नहीं हटाया जा रहा जो बीजेपी से जुड़ा हुआ सदन में बैठा है। इस सब का जिक्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में आ गया। आज भी अगर बीजेपी की सरकार को लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं तो उन्हें शायद सोचना चाहिए कि विपक्ष जो उन पर आरोप लगाता है वो इसलिए लगाता है कि देश सही चल सके। आरोप नहीं है वो, बल्कि आंखें खोलने की बातें हैं। तो ये महिला पहलवानों के विरोध को जगह दी गई है। इसके अलावा 740 पन्नों की रिपोर्ट में बीबीसी के दफ्तर में पड़े छापे, नू हिंसा की चर्चा की गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को बीजेपी की सरकार के बजाय हिंदूवादी सरकार लिखा है। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। ये देश के नाम के लिए और देश की साख के लिए और हमारा दावा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र होने का है, उसके लिए बहुत चिंताजनक हो जाता है कि ये सरकार के कार्यकाल में किस तरह के मामलों के लिए हमारा नाम आ रहा है सामने। ये चिंताजनक है। कश्मीर पर जो उन्होंने लिखा है कि भारत ने मानवाधिकार की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में कथित तौर आए दिन लोगों की मौत की खबरों की बात कही गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि वहाँ लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, वे कथित तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं। इसके साथ सेना पर कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल मौत को लेकर भी दावे किए गए। मुसलमानों को सुरक्षा देने में विफल रही है मोदी सरकार, ये वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 ह्यूमन राइट्स वॉच की कह रही है। इसमें कहा है कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसके अलावा सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अतीत में भारत सरकार ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया था।
इससे पहले जब रिपोर्ट जारी हुई थी। यह आज बहुत बड़ा विषय खड़ा है और जिन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो नमाज को लेकर भी, नमाज जैसी चीज़ आपको आपके धर्म के, मज़हब के किसी भी जो कंपल्सिव चीज़ें हैं उसका पालन करने की आज़ादी भारत का संविधान देता है। खूबसूरती हमारे देश के संविधान की यह है कि आप जिस भी धर्म के हैं आप उस धर्म पे चल सकते हैं, आप धर्म के जो आपके कंपल्शंस हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, चाहे वो जो स्पेसिफिक पूजा होती हैं, चाहे वो यज्ञ हैं, चाहे वो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, मस्जिदों में जाना हो, ये तमाम चीज़ें हैं। संडे मासेस करना हो चर्च में, लंगर करना हो गुरुद्वारे में, और जो भी गुरुद्वारे की इबादत होती है वो करना हो, ये तमाम चीज़ें। आप कपड़े पहनने वाले संत हैं, कपड़े पहनिए, कपड़े नहीं पहनने वाले संत हैं, आप सड़क पे जा सकते हैं, बिल्कुल आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा संविधान अनुमति देता है। उस संविधान की अनुमति के बावजूद भी मोदी सरकार ने प्रशासन के ज़रिए से नमाज़ों के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिशें की हैं। बाहर नमाज नहीं पढ़ने देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है, और वहीं पर एक तरफ ये दिखाया जाता है बार बार अपमानित करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए कि देखो कांवड़ यात्रा निकलेगी, हाईवेज जाम हो जाएंगे, उसके लिए ऑल्टरनेट रास्ते दे पाए ना दे पाए, लेकिन प्रशासन ऊपर से फूलों की बारिश करेगा हेलीकॉप्टर से। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आपके ऊपर अपराध दर्ज होगा। ईद की नमाज आप पढ़ने गए, बाहर सड़क पे 5 मिनट के लिए सुबह 7 बजे जब कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है, अगर आपकी नमाज थी तो आपको FIR में नाम अपना मिलेगा उसी दिन शाम तक। ऐसे ही दूसरे धर्म के कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन नमाज से आपत्ति हो जाएगी। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसका असर दूर देश में कहीं बैठे हुए ऐसे संस्थान जो दुनिया भर के ऊपर रिपोर्ट जारी करते हैं उन तक पहुंचता है, और फिर रिपोर्ट्स में जब ये बातें आती हैं तो ये चिंता का विषय बन जाता है। खंडन किस बात का करेंगे कि हाँ, हम नमाज़ पढ़ने देते हैं बाहर, हम किसी को रोकते नहीं हैं। क्या हुआ है हरियाणा की सरकार ने, खट्टर सरकार ने क्या किया है गुड़गांव में, सबको मालूम है। क्या ये कहेंगे कि नहीं मणिपुर में कुछ नहीं हुआ है, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उनको, उनके घरों को नहीं जलाया गया, ये कहा जाएगा। कश्मीर में जिस तरह से आम नागरिक मारे जा रहे हैं उस पर क्या बात होगी। क्या ये तमाम चीज़ें जो अल्पसंख्यक गरीब मुस्लिम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उनको नारेबाजी एक धार्मिक नारा लगवाने के नाम पर मारा पीटा नहीं गया है, इस तरह की चीज़ों का क्या हम खंडन कर देंगे या नहीं करेंगे। हमें खूबसूरत देश बनाने के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया था। संविधान हमारा ऐसा है जो खूबसूरत देश बनाता है। हम किस तरफ काम कर रहे हैं ये हम अपने आप से पूछें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और ऐसी रिपोर्ट्स को जागरूकता के लिए इसलिए आगे बढ़ाना पड़ता है कि जो हो रहा है वो ना हो कम से कम। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।